नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो आ रही है मुंबई के पवई के इलाके से, जहां पर सुबह में 17 मासूम बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या को पुलिस ने मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, 17 बच्चे जो बंधक बने हुए थे और इसके असली की कहानी और उसके आगे के बात का सच हम आपको एजीएन नेटवर्क के थ्रू बताने की पूरी कोशिश में हैं। आज हम लेकर आए हैं आपको वो कहानी जिसे आप पूरा देश सिर्फ सुन रहा है उस हेडलाइन समझकर, कोई इसको गॉसिप समझ के रूप में जान रहा है, कोई इसको एक सनसनीखेज खबर देख के आगे पलट जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच अब तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। मुंबई के पवई में एक आदमी जिसका नाम है रोहित आर्या, इसने 17 बच्चों को बंधक बना लिया। आज के दिन पूरे 2 घंटे तक चला ये सस्पेंस, गोली और डर का ड्रामा, और फिर हुआ एक अंतिम गोली जिसने सब कुछ खत्म कर दिया और रोहित की जान ले ली और ये ड्रामा खत्म हो गया। तो क्या रोहित सिर्फ एक पागल था? क्या ये एक ऐसे सिस्टम का शिकार है जिसमें आदर्शता, नैतिकता और इंसाफ सिर्फ शब्दों तक सीमित है? आज हमको आज हम आपको ले चल रहे हैं उस पूरी घटना की जड़ तक। जी हाँ, जड़ ये है कि हमारा है एक फेल्ड आदर्शवाद, हमारा एक फेल्ड सिस्टम। रोहित आर्या एक नाम जो अब मीडिया के आर्काइव्स में क्रिमिनल के तौर पर लिख दिया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उसे जानते थे, वो बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी इंसान था, जो सिस्टम के झूठ के सामने बिल्कुल भी और कभी भी झुक नहीं सकता था। रोहित आर्या एक स्ट्रगलिंग राइटर डायरेक्टर था। वो कहता था, इंडस्ट्री में सच बोलने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, पर हर जगह उसे धोखा ही मिला। उसके प्रोजेक्ट छिनते चले गए, क्रेडिट भी नहीं मिले किसी चीज के लिए, और अंत में जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, तो उसके अंदर का आइडलेस इंसान से सिस्टम के खिलाफ एक आवाज बन गया। बात माने तो रोहित डिप्रेशन में था, पर उसका दर्द सिर्फ पर्सनल नहीं था। वो था कि समाज ने उसे धोखा दिया है और अनैतिकता व्यवस्था के खिलाफ उसका गुस्सा जो उसमें भर गया था। उसने लिखा था अपनी डायरी में कि मैं एक टेररिस्ट नहीं हूं, पर सिस्टम का आईना हूं। तो रोहित ने आर्य स्टूडियो को ही क्यों बनाया अपना एक टारगेट? उसने आर्य स्टूडियो ही क्यों चुना? अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशंस को देखा जाए और रिपोर्ट्स को खंगाला जाए, उनके मुताबिक आर्य स्टूडियो पर पहले ही काफी सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं कि ये वो स्टूडियो है जो बच्चों को ऑडिशंस के नाम पर मोटी रकमें लेता है, उन्हें झूठे झूठे सपने दिखाता है और उनके माँ बापों को लूटता है। रोहित ने अपनी फाइनल वीडियो में भी मैसेज में लिखा था, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों से बात करनी है जो मीडिया और शिक्षा के नाम पर समाज को बेच रहे हैं। उसे अपनी नफरत को हथियार नहीं बनाना था, पर अपने अंदर के तोड़ को एक प्रोटेस्ट में बदल दिया। पर हाँ, उसका तरीका गलत था। मैं इस बात को बिल्कुल कहती हूँ, उसका तरीका बिल्कुल गलत था, लेकिन उसका एक सवाल बिल्कुल सही था। क्या सच बोलने वाला हर इंसान अकेला रह जाता है? तो उसको हम समझते हैं पूरी कहानी, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हर एक मिनट की डिटेल आपको बताएंगे। तो आज सुबह की खबर है ये। सुबह 11 सवा 11 बजे पवई के आर्य स्टूडियो के अंदर 17 बच्चे ऑडिशन देने के लिए आए। सिक्योरिटी चेक नहीं मिला, आईडी वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, और यही थी पहली लापरवाही की जड़। जी हाँ, इतने बच्चे आ रहे हैं, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। रोहित आर्या स्टूडियो में आया एक बैग के साथ। बैग में थी एयरगन, कुछ केमिकल्स और कैमरा ट्राइपॉड। उसने शूटिंग स्टाफ को निकाल दिया और बच्चों को एक कॉर्नर में बंद कर दिया। 12:15 बजे के करीब उसने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जहां उसने कहा कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहिए, क्यों हर सिस्टम झूठ बोलता है। 2 घंटे तक पुलिस, नेगोशिएटर्स और लोकल मीडिया स्टूडियो के बाहर थे, और फिर ऑपरेशन आर्य शुरू कर दिया गया। गवाहों की माने तो एक बहुत जोर से धमाका हुआ, फिर 3 गोलियों की आवाज आई, बच्चों की चीखें आई, और फिर सब खत्म हो गया। आंकड़ों की माने तो 17 बच्चे थे और 2 बड़े लोग थे जो वहां से सही सुरक्षित निकाल दिए गए। लेकिन
लेकिन रोहित आर्या को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने कहा उसने पहले गोली चलाई थी, लेकिन आई विटनेस का कहना है कि पुलिस ने पहले फायरिंग की। अब सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन में ज्यादा बल प्रयोग हुआ? इसका असर क्या दिखता है? असर यह है समाज, मीडिया और हम सब की क्या जिम्मेदारी है। रोहित आर्या तो मर गया, लेकिन उसके बाद कुछ सवाल जिंदा हो गए। क्या हमने कभी सोचा है कि इस आदमी को हम पागल कह रहे हैं, मैडमैन कह रहे हैं और उसको हम छोड़ रहे हैं? शायद वो सिस्टम की सबसे बड़े दर्द को सबसे पहले महसूस कर चुका है। तो इसमें मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? मीडिया तो अपने टीआरपी में लगी है, टीआरपी के चक्कर में फंसी है। टीआरपी के चक्कर में वो सब ने एक एक मेंटल केस लिख दिया उसे। किसी ने नहीं सोचा कि वो एक मिरर था हमारे लिए। तो इसमें जनता की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, लोग तो जो ऐसा परेशान होता है, रोगी जो मानसिक रोगी होता है, उसे लोग पागल कहते हैं, मेंटल हेल्थ को लेके मजाक बनाते हैं और सिस्टम की के गलत काम को नॉर्मल कह देना, ये दोनों समाज के सबसे बड़े रोग हैं। 17 बच्चों की फिजिकल रिकवरी शुरू हो गई, पर उनका मनोवैज्ञानिक आघात भी अभी भी बाकी है। तो एजीएनएन नेटवर्क मांग करता है सरकार तुरंत फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शुरू करे उन बच्चों की। तो आखिर सच क्या है? रोहित आर्या का हॉस्टेज ड्रामा तो खत्म हो गया, लेकिन उसका आखिरी सच अब भी घूम रहा है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के टूटने की नहीं, ये कहानी है एक सिस्टम के सड़ने की। जी हाँ, अनेकता अब हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी है, पर अगर हम सब मिलकर एक बार सच बोलने की हिम्मत करें, तो शायद अगला रोहित आर्य जन्म ही ना ले। मैं हूं आपकी एंकर एजीएन नेटवर्क से, और रोहित आर्य का ये रहा आखिरी सच। हम टीआरपी के लिए नहीं, सत्य के लिए खड़े हैं। तो आप भी इस सच को अपने दोस्तों तक फैलाएं, जुड़े रहिए, क्योंकि ये खबर एक सामाजिक आईना है। और अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड न्यूज़ समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके क्या विचार हैं इस इतनी बड़ी घटना को घटित होने के बाद। आप क्या सोचते हैं? तो आपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए एजीएनएन पे आते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।